सचिन के ऊपर भी आज ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बेटे के ऊपर भी 100 गुना ज़्यादा प्रेशर होगा। ये क्या आपको लगता है कि इनजस्टिस है एक 20 साल के लड़के के लिए जिसने अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है? कंपेयर नहीं करें तो सब ठीक है जी। देन रोहन भी ठीक है, अर्जुन भी ठीक है, अभिषेक भी ठीक है। पर फास्ट बॉलर है अर्जुन तेंदुलकर, कोई टिप्स तो दे दीजिए, अब आपके हाथ में बॉल भी है। उनके कोच तो उनको सिखाता है जी। वो अच्छी टिप्स देंगे, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। आप अपनी टिप्स बचाते हो क्या? आप मुझे भी ऑफ द कैमरा भी आप मेरे को कोई टिप्स नहीं देते कि कोई फिटनेस वगैरह की भी नहीं दे रहे हो आप? नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार और थोड़ी सी नालायकी करूंगा इस बार। क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? अरे लायक भी बन जाओ कभी जिंदगी में। सर देखिए, उसका भी वक्त आएगा, शायद उसका भी वक्त आएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि थोड़ी सी नालायकी ना यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है उस पर हो रही है। और वो नालायकी है इस तरीके की कि लोग कह रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे, उनको मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख रुपए में खरीद लिया। और लोग कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके का नेपोटिज्म है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वो तो दो तरह के लोग हैं, कई क्रिटिसाइज करते हैं, कई उसको सोचते हैं कि चलो शायद ये इतने बड़े प्लेयर का बेटा है, इसमें टैलेंट होगा, थोड़ा मौका ज़्यादा दिया जाए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। हाँ, इतना ज़रूर है, सचिन के ऊपर भी आज ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बेटे के ऊपर भी 100 गुना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप इस तरह आते हो तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका हर एक स्टेप हर लोगों के जहन में रहेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि उनके बेटे के लिए भी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, उनके लिए भी ज़्यादा है, क्योंकि आदमी अपनी परफॉर्मेंस से नहीं डरता, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को थोड़ा ज़्यादा करीब से देखता है। तो चलिए, कम से कम आप तो इस बारे में सेफ हो थोड़े से, क्योंकि आपकी बेटी ने तो क्रिकेट परस्यू किया नहीं, और मेरे जब बच्चे होंगे तो मुझे बस उनको कोशिश करनी है कि वो मेरी तरह लायक बोल दो, कभी बोल दो, अपने लायक बनने चाहिए। हाँ। पर मुझे ये बताइए सर, कितना मतलब ये क्या आपको लगता है कि इनजस्टिस है एक 20 साल के लड़के के लिए जिसने अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है, मतलब अभी क्लब क्रिकेट और सारा का सारा वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है, आईपीएल है, अपने आप में कोई देश के लिए किसी को आपने उठाकर वहां पर नहीं रख दिया। हमने यही चीजें देखी थी जब रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर जी के जो बेटे थे, जब वो टीम में आए तो भी लोगों ने इस तरीके की आवाजें उठाई, जबकि 7,000 लगभग डोमेस्टिक रन्स हैं रोहन गावस्कर के नाम। तो ऐसा नहीं है कि बिना क्रिकेट कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्रिकेट की, लेकिन क्या जब भी इस तरीके की बातें होती हैं सोशल मीडिया में तो ये गलत है या सही है? आप मुझे ये बताइए। देखिए, दो तरह के लोग हैं, जो पॉजिटिव देखते हैं वो कहते हैं ठीक है, उसका बेटा है, टैलेंट है, आगे आएगा। नेगेटिव ये है कि आप एक यंगस्टर को, शायद उसमें टैलेंट हो, मौका दो, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे आपने बोला, सोशल मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। आज मुझे ये लगता है कि बाहर बैठ के कि सचिन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते, अपने फैमिली के ऊपर आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता उनके बेटे को प्रेशर होगा, उसको तो मज़ा आ रहा होगा कि मैं खेल रहा हूँ। शायद एक्सपेक्टेशन हम सचिन के साथ कंपेयर करते हैं, वो करना नहीं चाहिए। उस एक लड़के को मौका, हाँ, उसके कारण शायद उसको मौका भी ज़्यादा मिला है, वो मैं मान सकता हूँ। लाइमलाइट में तो रहे, मीडिया ने भी लगातार भाई है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनके बेटे हैं। तो इसलिए शायद उनके बेटे को इतना प्रेशर नहीं होगा जितना सचिन को होगा, और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत प्रेशर। और वही खुशी भी वहीं आती है कि जहाँ प्रेशर है कि यार हाँ, मेरा बेटा अगर अच्छा करेगा तो और प्राइड लेंगे। लेकिन ये बहुत एक साधारण सी चीज़ है, इसमें कोई नहीं। आज तक अमिताभ बच्चन के बेटे के बारे में बोलते हैं अभिषेक के लिए कि वो इतना नहीं, क्योंकि आप कंपेयर नहीं करें तो सब ठीक है। देन रोहन भी ठीक है, अर्जुन भी ठीक है, अभिषेक भी ठीक है। आप कंपेयर नहीं उनके बाप के साथ करना चाहिए। पर सर मुझे ये बताइए, जब सोशल मीडिया की आप बात करते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता, रोक तो इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि जिस दिन ऑक्शन हुआ उस दिन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सचिन बेबी और सचिन के जो बेबी हैं अर्जुन तेंदुलकर, उन दोनों में कोई अंतर है या नहीं, क्योंकि दोनों ही क्रिकेटर उस दिन ऑक्शन में बिके थे। पर मुझे आप ये बताइए कि जो आपने प्रेशर की बात करी, इस प्रेशर, ये जो प्रेशर है, जब आपने क्रिकेट शुरू करी थी, प्रेशर तो सर उस टाइम पर भी होगा, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा मौके और बैकिंग तो मिलती नहीं थी प्लेयर्स को। हाँ, बट वो पैशन कह सकते हो, प्लेजर कह सकते हो, या आप प्रेशर कह सकते हो। मैं तो कहता था, मुझे तो पैशन था खेलने का जी। मेरे के साथ कोई लेगेसी नहीं थी, इसके बाप खेला, भाई खेला, ये खेला।
मैं खेल रहा था तो कोई इस तरह का नहीं था, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि जब आप किसी फेमस पेरेंट्स की तरफ से आते हो तो लोग अक्सर चर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसको आप प्रेशर कह सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि आज सचिन का बेटा आया है अर्जुन, उसको तो खुशी होनी चाहिए कि मुझे खेलने को मिला है, उनको प्रेशर नहीं होना चाहिए। पर मुंबई इंडियंस ने उनको बिड किया, मुंबई की टीम में आप ऑक्शन से पहले भी आपको लग रहा था कि मुंबई टीम बिड करेगी? मतलब जो मैंने देखा ही नहीं, मुझे मालूम नहीं है, सच मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बाद में जैसे आपने प्रश्न पूछा, ऐसा किसी ने पूछा अच्छा कि वो 20 लाख में चला गया, मैंने कहा ठीक है, चला गया तो वेरी गुड, एटलीस्ट खेल रहा है जी हम तो ये भी अभी तक नहीं जानते वो कितना खेल पाता है जी। लेकिन जब एक बार आया है खेलेगा तो पता चलेगा। पर फास्ट बॉलर है अर्जुन तेंदुलकर, कोई टिप्स तो दे दीजिए, अब आपके हाथ में बॉल भी है तो कुछ बता दीजिए। उनके कोच सबरोटो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबरोटो उनको सिखाता है जी। वो अच्छी टिप्स देंगे, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। आप ये अपनी टिप्स बचाते हो क्या? आप मुझे भी ऑफ द कैमरा भी आप मेरे को कोई टिप्स नहीं देते कि कोई फिटनेस वगैरह की भी नहीं दे रहे हो आप? तेरे को बोला था कि अगले 1 महीने रोटी नहीं खानी, तूने माना है, तो फिर क्यों अगली बार टिप्स दूंगा? पहले टिप्स के चक्कर में चिप्स खाने लग गया। हाँ, नालायक के नालायक रहोगे। जब तुम्हें बोला है कि अगर वेट लूज करना है तो अगले 1 महीने आपको चावल और रोटी नहीं खानी, आप नहीं मानते ना? ओह सर, मतलब फिर क्या खाना है सर? सब्जी खाओ, मीट खाओ, गोभी खाओ, फिश खाओ, जो खाना है खाओ। सर हम YouTube पे इतनी गालियां खा लेते हैं आपके बिना, तो मतलब उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए करना पड़ रहा है। भाई YouTube में इसको गालियां मत दो और मोटा हो जाएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए, ये था हमारा डिस्कशन और हमारे साथ हमेशा कपिल देव सर रहेंगे। तो आपके पास कोई भी जो सवाल हो क्रिकेट से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हो। हम कपिल सर के साथ मजाक मजाक में आपके सारे जितने कठिन से कठिन सवाल है पूछ लेंगे। अभी तक तो कोई पूछा नहीं है, या पूछ चुके हो? नहीं, ये सर सवाल नहीं इस तरीके से, वो कहते हैं कि गॉड ब्लेस कपिल देव सर के साथ किसने किसको बिठा लिया, इस तरीके के तो कमेंट देते हैं ये लोग। पर तुम कहाँ से बैठे? ये भी बड़ा सवाल। देखो, ये जो है ना हमारे न्यूज चैनल वाले, ये बहुत बदमाश है, तुम्हें मौका दे ही दिया। सर अब क्या, देखिए कुछ ना कुछ तो काबिलियत आप में होगी कि आप यहाँ पर बैठे हैं। नहीं सर, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन क्रिकेट से जुड़े जितने भी सवाल हैं हम सब यहाँ पर लेंगे। आप बस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल का नाम कपिल सर बता दीजिए। अनकट, याद रखिए, अनकट, क्योंकि इनको मैं कट कुट नहीं करने देता, बीच में सीधा सवाल करो और सीधे जवाब मिलेंगे।